आज हम पौराणिक धर्म के उद्भव की चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म का इतिहास अति प्राचीन है। इस धर्म को वेद काल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वेद काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। यहाँ शताब्दियों से मौखिक परंपरा चलती रही, जिसके द्वारा इसका इतिहास व ग्रंथ आगे बढ़ते रहे। उसके बाद इसे लिपिबद्ध करने का काल भी बहुत लंबा रहा है। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ हैं वेद। वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई। विद्वानों ने वेदों के रचना काल का आरंभ 2000 ईस्वी पूर्व से माना है, यानी यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेदत्रयी कहा जाता है। कहीं ऋग, यजुस, साम छंदासी को भी वेद ग्रंथ से न जोड़कर उसका छंद कहा गया है। मान्यता के अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा राजर्षि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार कृष्ण के समय में वेदव्यास कृष्णद्वैपायन ऋषि ने वेदों का विभाग कर उन्हें लिपिबद्ध किया था। मान्यता अनुसार हर द्वापर युग में कोई मुनि व्यास बनकर वेदों को 4 भागों में बांटता है। हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार पुराणों के माध्यम से संभव हुआ। पौराणिक धर्म में हमें वैदिक, अवैदिक तथा जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों का समन्वय मिलता है। पुराण अपनी सरल और सुंदर शैली में हिंदू धर्म का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत करते हैं। पौराणिक धर्म का उद्देश्य वैदिक धर्म को सरल ढंग से आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करना है। शिव, विष्णु आदि वैदिक देवताओं को ग्रहण कर पुराणों ने उन्हें नवीन रूप दिया। ब्रह्म की कल्पना ब्रह्मा के रूप में की गई तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव माना गया। ये विश्व के क्रमशः कर्ता, धर्ता और संहारता थे। विष्णु के विभिन्न अवतारों की कल्पना हुई। परम तत्व ईश्वर को साकार मानते हुए उन्हें अद्भुत शक्तियों से युक्त माना गया तथा उनके विभिन्न नाम और रूपों का विधान हुआ। भक्ति का पूर्ण विकास पौराणिक धर्म में ही देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। देवता को पुरुष या नारी के रूप में मानकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा उसे पूजा करने का विधान प्रस्तुत किया गया। वैदिक यज्ञों को सरल रूप प्रदान कर पुराणों ने उन्हें सबके लिए सुलभ बना दिया। ईश्वर की कृपा से ही मुक्ति संभव है तथा कृपा व्यक्ति को भक्ति से ही मिल सकती है, ऐसी पुराणों की दृढ़ मान्यता रही है। भक्ति के लिए गुरु के निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। गुरु की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। अवैदिक विचारधारा के प्रभाव से पुराणों में अनेक प्रकार की देवियों यथा दुर्गा, काली, चामुंडा आदि की पूजा का विधान प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ इस धर्म में हमें अनेक प्रकार के बाह्याचारों के दर्शन होते हैं। व्रत, दान, तीर्थ यात्रा, ब्राह्मणों को भोजन कराना आदि धार्मिक जीवन के अंग हैं। शरीर पर भस्म पोतने तथा तिलक लगाने की प्रथा का प्रचलन भी इसी धर्म से हुआ। ऐसी मान्यता थी कि व्रतों के अनुष्ठान द्वारा शरीर तथा आत्मा शुद्ध होती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विभिन्न देवताओं से संबंधित भिन्न भिन्न व्रतों का विधान प्रस्तुत किया गया है। पुराण वर्णाश्रम धर्म के पालन पर विशेष बल देते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया है।
वायु पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता उसे यमलोक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार पौराणिक धर्म के उद्भव का यह परिचयात्मक प्रस्तुतिकरण था।